नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 11 और उसमें पढ़ रहे थे स्वदेश कथम रक्षेम, यानी अपने देश की रक्षा कैसे करें। उसमें बच्चों हमने वहाँ तक पढ़ा था कि सभी जो अनुचर हैं वो महाराणा प्रताप के साथ उठ करके और भीलों के आवास के मध्य से निकलते हैं। लीजिए आगे का भाग। तो बच्चों देखिए, प्रथम विलय यानी पहला भील कहता है, क्या कहता है? हा भगवान, हे भगवान, अद्य किधर से समय आगत है। अद्य यानी आज, किधर से यानी कैसा, समय यानी समय, आगत है यानी आ गया। हे भगवान, आज कैसा समय आ गया। प्रताप है अपि स्वदेशम परित्यज्य, महाराणा प्रताप भी स्वदेश में यानी अपने देश को परित्यज्य यानी छोड़ करके अन्यत्र है परिस्थित है अस्ति यानी दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। जब भी महाराणा प्रताप अपने सेवकों के साथ भीलों के आवास के मध्य से निकलते हैं तो एक भील कहता है कि हे भगवान, अद्य किधर से समय आगत है, आज कैसा समय आ गया। महाराणा प्रताप भी अपना देश छोड़ने के लिए छोड़कर दूसरी जगह प्रस्थान कर रहे हैं। अब बच्चों द्वितीय भील है, इतने में दूसरा भील कहता है न जाने, डोंट नो, यानी न जाने यानी पता न जाने, अस्य मेवाड़ देश से भागे किम लिखितम अस्ति, पता नहीं, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। और कहता है हे दीन दयालु परमेश्वर है, हे दीन दयालु परमेश्वर, त्वम अपि, त्वम का अर्थ होता है बच्चों तुम, अपि का अर्थ होता है भी, अपि का अर्थ होता है भी, यानी तुम भी, अद्य का अर्थ होता है आज, यान का अर्थ होता है बच्चों इतने, निष्ठुर यानी कठोर, कथम जातम यानी कथम का अर्थ होता है बच्चों कैसे, जातम यानी हो गई। वो कहता है, दूसरा बिल कहता है न जाने अस्य मेवाड़ देश से भागे किम लिखितम अस्ति, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। और फिर उस भगवान से वो प्रार्थना करता है, उस भगवान से कहता है कि हे दीन दयालु परमेश्वर है, हे दीन दयालु परमेश्वर, त्वम अपि यानी तुम भी, अद्य यान निष्ठुर कथम जाते, तुम भी आज इतने कठोर कैसे हो गए। तृतीय बिल है, इतने में बच्चों तीसरा बिल कहता है, क्या कहता है? हाँ धिक, अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है, ठीक है। वराकस्य समीपे, वराक का अर्थ होता है बच्चों बेचारा, वराक का अर्थ क्या होता है? बेचारा। वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री, बेचारे के पास न तो जीवन जीने की सामग्री है, न च और नहीं युद्ध सामग्री ए विदते, और न ही युद्ध करने की सामग्री है, ठीक है। तीसरा बिल कहता है हाँ धिक, अरे धिक्कार है, वराकस्य समीपे, बेचारे के पास न युद्ध सामग्री, न जीवन सामग्री, न च युद्ध सामग्री ए विदते, न जीवन जीने की सामग्री है और न युद्ध करने की सामग्री। अब जीवन जीने के लिए क्या है बच्चों? अनाज, जो आवश्यकता होती है जीवन जीने की, अनाज है उसकी आवश्यकता। युद्ध सामग्री के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है। मातृभूमि यानी मातृभूमि की दुर्दशा यानी बुरी दशा, स्वचक्षुषा यानी अपनी आंखों से, कथम द्रक्ष्यामि है कैसे देखेगा। तीसरा बिल कहता है ना कि बेचारे के पास न जीवन जीने की सामग्री है, न युद्ध करने की सामग्री है, अपनी मातृभूमि की जो बुरी दशा है वो अपनी आंखों से कैसे देखेगा। ऐसा कहकर के वो प्रारंभ कर देता है, क्या प्रारंभ कर देता है? रोदती यानी रोना प्रारंभ कर देता है, रोता है। अब देखिए, भिला नाम प्रलापम श्रुत्वा, बिलों का प्रलाप सुनकर के, एक है सहचर्य यानी एक साथी कहता है, क्या कहता है? हाँ धिक, अरे धिक्कार है, एते भिला, एते भिला का मतलब हो गया बच्चों ये सब भील, ये सब भील, सत्यम एव वदंती, ये सब भील सत्य ही कह रहे हैं या बोल रहे हैं।
ठीक है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा उनका जो एक साथी है वो कहता है कि ये सब बिल है वो सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय यानी दिस टाइम, यानी यह समय देशाय धर्माय च न शोभन है, ये समय देश और धर्म के लिए शुभ नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों शुभ नहीं है? क्योंकि महाराणा प्रताप के पास न जीवन जीने की सामग्री थी, न युद्ध करने की सामग्री थी, ना सैनिक थे, ना अस्त्र था, ना धन था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये समय देश और धर्म के लिए शुभ नहीं है। फिर कहता है परम, परम का अर्थ होता है बच्चों परंतु, किम क्रियते, क्रियत यानी परंतु क्या किया जाए। अब देखो वो क्या कहता है, इतना कहकर ही क्या क्या करता है। असीम, असीम का अर्थ होता है बच्चों तलवार, क्या होता है? तलवार। निसार्य, निसार्य का मतलब है निकाल कर। प्रतापाय, महाराणा प्रताप के लिए तदात्यन देता है। तो कहने का इतना कहकर के वो कहता है कि ये समय देश और धर्म के लिए शुभ नहीं है। फिर तलवार निकाल करके महाराणा प्रताप को देता है और कहता है, क्या कहता है? प्रभु, हे प्रभु, बलिम ददातु, बलि दे दीजिए। ठीक है, बलिम ददातु मम, मम यानी मेरी, भवान, भवान का अर्थ होता है आप, अनेन यानी इससे। वो तलवार निकाल करके महाराणा प्रताप को देता है और कहता है कि हे प्रभु, इससे आप मेरी बलि दे दीजिए। न यानी नहीं, आत्म चक्षुषा, अपनी आँखों से, मेवाड़ भूमि है यानी मेवाड़ भूमि की दुर्दशाम यानी बुरी दशा दृष्टुम सके थे। वो कहता है कि हे प्रभु, इससे आप मेरी बलि दे दीजिए, मैं अपनी आँखों से मेवाड़ भूमि की बुरी दशा नहीं देख सकता। द्वितीय सहस्त्र, अब दूसरा साथी कहता है, क्या कहता है? सत्यम एव यानी सत्य ही। सांप्रतम, सांप्रतम का अर्थ होता है बच्चों इस समय, क्या होता है? इस समय। दूसरा साथी कहता है सत्यम एव यानी सत्य ही, सांप्रतम जीवनम नरकायते यानी इस समय जो जीवन है वो किसके समान हो गया? नरक के समान हो गया। अब क्यों हो गया था बच्चों? क्योंकि अपनी मातृभूमि की वो रक्षा नहीं कर रहे थे। ठीक है, दूसरा बिल कहते हैं सत्य में यानी सत्य ही, सांप्रतम जीवनम नरकायते यानी इस समय जो जीवन है वो नरक के समान हो गया। आगे देखिए, बिला। अब बच्चों सभी बिल कहते हैं, पहले दो बिल, तीन बिल ही, तीन बिलों ने कहा, अब सभी बिल कहते हैं। हाँ, अरे अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ है, यानी हमारा भी जीवित रहने से, रहने में कोई लाभ नहीं है, अर्थात हम भी जीवित रह करके क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए भील जो प्रजाति है वो बच्चों पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, और भील जो लोग हैं वो मेवाड़ जो रियासती उसका हिस्सा थे। वो कहते हैं यदि वयम, यदि हम सब देश रक्षाए न किम अपि कर्तुम समर्था, यदि हम देश की रक्षा करने में, देश की, यदि वयम यदि हम सब देश रक्षाए, देश की रक्षा के लिए न किम अपि कर्तुम समर्थ है, कुछ भी करने में असमर्थ है, तदा तब मरणम, मरणम एव अस्माकम श्रेयस्करम, तो हमारा मरना ही श्रेष्ठ है। यदि हम देश रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारा मरना ही श्रेष्ठ है। ऐसा कौन कहते हैं? सभी बिल एक साथ कहते हैं कि हमारा भी अस्माकम जीवनेन को लाभ है, यानी हमारे जीवन, हमारा भी जिंदा रहने से कोई लाभ नहीं है। यदि हम सब अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है तो हमारा मरना ही क्या है? श्रेष्ठ है। प्रताप है, महाराणा प्रताप कहते हैं हाँ धिक, अरे धिक्कार है,
भवन्तः सर्वे, भवन्तः सर्वे यानी आप सब, इदम किम कुर्वन्ति, आप सब इदम किम कुर्वन्ति यानी आप सब ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कौन कहते हैं? महाराणा प्रताप कहते हैं। आत्महननम यानी आत्महत्या, आत्महत्या महत पापम वर्तते, महाराणा प्रताप कहते हैं कि आत्महत्या महापाप है। क्या है? महापाप है। अब इतने में देखिए बच्चों, पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। देखिए क्या आती है? स्तीयताम स्तीयताम, सा धातु है जिसका अर्थ होता है ठहरना। तो कहता है रुकिए 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 रुकिए, कष्टानी सोडवा, सोडवा का अर्थ होता है बच्चों सहन करके। सोडवा का अर्थ क्या होता है? सहन करके। इतने में महाराणा प्रताप कहते हैं अरे धिक्कार है, भवन्तः सर्वे इदम किम कुर्वन्ति यानी आप सब क्या कर रहे हैं, आप सब क्या कर रहे हैं। आत्महननम महत पापम वर्तते यानी आत्महत्या करना महापाप है। स्थियताम स्थियताम, रुकिए रुकिए। फिर क्या कहते हैं? कष्टानी सोडवा, कष्टानी यानी कष्टों को, दुखों को, सोडवा, सोडवा का अर्थ है बच्चों सहन करना, सहन करना। कष्टानी सोडवा, कष्टों को सहन करके, वीर गत्या मरणम यानी वीर गति से मरना ही, मरना कल्याण क्रम कथयते यानी कल्याणकारी कहा जाता है। महाराणा प्रताप कहते हैं भाई रुकिए रुकिए, कष्टों को सहन करके और वीर गति से मरना ही कल्याणकारी कहा जाता है। अब देखिए वो कहते हैं कि आत्महत्या किसका काम है? इतिम आत्महननम यानी यह आत्महत्या, तो का अर्थ बच्चों, तो बहुत बार आ गया इसमें, तो का अर्थ है तो का अर्थ क्या होता है? तो वो कहते हैं इतिम आत्महननम, तो यानी यह आत्महत्या तो नपुंसका नाम कर्म है। ये आत्महत्या तो नपुंसक किसको बोलते हैं? यानी कायर व्यक्ति होता है। महाराणा प्रताप कहते हैं ये आत्महत्या तो कायरों का काम है। किसका क्रम है? कायरों का क्रम है। कंचित धैर्येण विचारयन्तु, कुछ धैर्य से, कुछ धैर्य पूर्वक विचारयन्तु यानी विचार कीजिए। ऐसा कौन बोलते हैं? महाराणा प्रताप। किसको कहते हैं बच्चों? भीलों को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भील है वो कहते हैं कि यदि हम अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो हमारा जीवन जीने से क्या लाभ है, अर्थात हम भी जिंदा रहकर क्या करेंगे। तब महाराणा प्रताप कहते हैं अरे आप सबको धिक्कार है, आप सब ये क्या कर रहे हैं? आत्महत्या महापाप है, रुकिए रुकिए। कष्टानी सोडवा, कष्टों को सहन कर वीरगति से मरना ही कल्याणकारी कहा जाता है। ये आत्महत्या तो कायरों का काम है, कुछ धैर्य से आप विचार कीजिए। अब देखिए बच्चों, इतने पीछे से आवाज आती है, पृष्ठतः ध्वनि भवति यानी पीछे से ध्वनि होती है। तो मतलब यहाँ से इसका सही अर्थ यही है, लेकिन पीछे से आवाज आती है। क्या आवाज आती है बच्चों? स्तीयताम स्तीयताम प्रभु, स्तीयताम स्तीयताम। अब देखिए बच्चों, रुकिए रुकिए प्रभु, रुकिए रुकिए। पीछे से आवाज आती है रुकिए रुकिए प्रभु, रुकिए रुकिए। आगे देखिए, प्रताप है महाराणा प्रताप। अब देखिए ये ध्वनि थी वो परिचित ध्वनि थी, यानी किसकी? महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप की परिचित ध्वनि थी। परिचित ध्वनि इव आकर्ण्य स उत्साह, आकर्ण्य यानी सुन करके, परिचित ध्वनि को सुन करके स प्लस उत्साह है, स प्लस उत्साह, सो उत्साह हो गया ना। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे स प्लस उत्साहम, ठीक है, तो उत्साह, इसमें कौन संधि हो जाएगी? पूर्ण संधि, ठीक है। तो परिचित ध्वनि एवं आकर्ण्य यानी परिचित ध्वनि को सुनकर के स उत्साह यानी उत्साह पूर्वक महाराणा प्रताप क्या कहते हैं? अरे सर्वेदार, अरे सरदार,
वृक्षम आरूहा, आरूहा का अर्थ होता है बच्चों चढ़कर, ये सवार होकर, आरूह का अर्थ होता है सवार होना, लेकिन वृक्ष पर कभी सवार नहीं हो सकते, ठीक है, वृक्ष पर चढ़ा जाता है, घोड़े पर सवार होना, ठीक है। तो यहाँ पर है वृक्ष पर चढ़कर, दर्शेताम, देखो, तो का अर्थ होता है बच्चों तो, देखो तो। वो कहता है महाराणा प्रताप सरदार, वो कहते हैं अरे सर्वेदार है, अरे सरदार, वृक्षम आरूहा, पेड़ पर चढ़कर, दर्शेताम तू, देखो तो, तावत कह अयम शब्दायते, यानी यह आवाज कौन कर रहा है। परिचित ध्वनि को सुनकर के महाराणा प्रताप उत्साह से एक सरदार को कहते हैं कि अरे सरदार, वृक्ष पर चढ़कर देखो तो यह आवाज कौन कर रहा है। सर्वदार सरदार, तथा निपुणम निरीक्षमाण है, इसके बाद देख करके अच्छी तरह से निरीक्षण करके, और कहता है, क्या कहता है, महाराज, हे महाराज, मेवाड़ मंत्री बामाशाह इव, मेवाड़ मंत्री बामाशाह के समान, इव का अर्थ होता है के समान, ये उपमा सूचक शब्द है, ध्यान रखना। अब देखिए इनको मेवाड़ मंत्री बामाशाह के बारे में पता था, लेकिन इन्होंने आगे देखना इसको, इव कस्सन आगछन, यानी कोई आता हुआ, प्रतीयत यानी प्रतीत होता है। अब देखिए जो भी आ रहा था इनको लगा कि वो कौन है, मेवाड़ मंत्री बामाशाह है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हे महाराज, मेवाड़ मंत्री बामाशाह है इव, मेवाड़ मंत्री बामाशाह के समान, कश्चन आगछन, आगम प्लस, अब देखिए आगछन, इसमें कौन सा प्रत्यय देखना बहुत अच्छी बात है। देखिए बच्चों हम देखते हैं कौन सा प्रत्यय, इसमें बच्चों आ उपसर्ग है, प्लस गम मूल धातु है, प्लस और इसमें सत्री प्रत्यय है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय। आगे देखिए बच्चों, वो कहता है महाराज, मेवाड़ मंत्री बामाशाह इव कश्चन आगछन प्रतीयते, हे महाराज, मेवाड़ मंत्री बामाशाह के समान कोई आता हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए बच्चों, महाराणा प्रताप अब क्या कहते हैं, आगे देखिए बच्चों, महाराणा प्रताप क्या कहते हैं, प्रताप है महाराणा प्रताप, हूँ, अरे किम उक्तम, क्या बोल रहे हो, बामाशाह है, यानी बामाशाह है, तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत है, तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत है, यानी उन्हें ये कैसे ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ, बामाशाह को ज्ञात हुआ कि मेवाड़ जो राजे वो संकट में है, और वहाँ के जो राजा है यानी महाराणा प्रताप, ठीक है, उनके पास ना धन है, ना सैन्य शक्ति का भी अभाव है। तो बामाशाह कहते हैं तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत है, यानी उन्हें ये सब कैसे ज्ञात हुआ, और कहते हैं अस्तु, ठीक है, अस्तु तावत प्रतीक्षाम अहे महे तम, ठीक है, उनकी यही क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। अब देखिए बामाशाह बच्चों क्या लेके आए थे, बामाशाह धनराशि ग्रंथ है, यानी बामाशाह बच्चों को धन की पोटली लेकर के आए थे, क्या लेकर के आए थे, धन की पोटली लेकर के आए थे। किसके लिए लेकर आए थे, मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता के लिए, मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता के लिए। देखिए बामाशाह धनराशि ग्रंथम आदाय आयाति, बामाशाह धनराशि ग्रंथि का अर्थ होता है पोटली, आदाय का बात करते हैं बच्चों, आदाय की, तो इसमें आ उपसर्ग है, आदा प्लस लेप, आदा प्लस लेप। महाराणा प्रताप धनराशि ग्रंथि में आदाय आयाति, महाराणा प्रताप धन की पोटली लेकर के आते हैं। बामाशाह, अब देखो बामाशाह और महाराणा प्रताप की यहाँ मुलाकात होती है, और बामाशाह क्या कहते हैं, प्रणम्य, अब देखिए प्रणम्य की बात करें
तो इसमें प्रय उपसर्ग है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं बच्चों। प्रय उपसर्ग है, नम मूल धातु है, नम का अर्थ होता है नमस्कार करके, और बच्चों इसमें लेप प्रत्यय है। इसमें लेप प्रत्यय का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। प्रय नम प्लस लेप, यानी प्रणाम करके। किसको प्रणाम करके? महाराणा प्रताप को कहते हैं कि अन्नदाता है, हे अन्नदाता, हे अन्न देने वाले। सेवकम संतज्य, संतज्य का अर्थ होता है बच्चों छोड़कर। क्या होता है? छोड़कर, यानी सेवकम संतज्य, यानी सेवक को छोड़ करके। कवय, कवय का अर्थ होता है बच्चों कहाँ? प्रस्तीयते, प्रस्तीयते के प्रस्थान कर रहे हो, श्रीमता यानी श्रीमान। भामाशाह महाराणा प्रताप को प्रणाम करके कहते कि हे अन्नदाता, हे अन्नदाता, सेवकम संतज्य, यानी सेवक को छोड़ करके। कवय प्रस्तीयते, यानी कहाँ प्रस्थान कर रहे हो श्रीमान, हे श्रीमान, आप अपने सेवक को छोड़ करके कहाँ प्रस्थान कर रहे हो। प्रताप है महाराणा प्रताप। दीर्घ निश्वास से, निवस्य यानी लंबी श्वास छोड़ते हुए कहते हैं, न क्वय अपि बंधो, अरे बंधु कहीं भी नहीं। भामाशाह पूछते हैं कि अपने सेवक को छोड़ करके आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हो? तो महाराणा प्रताप कहते हैं, न क्वय अपि बंधो, हे बंधु कहीं भी नहीं। गंतुम शक्यम अपि तू न, शक्य का समर्थ, यानी जाने में भी क्या नहीं हूं मैं, समर्थ नहीं हूं। यानी आप सबको छोड़कर जाने में भी मैं क्या नहीं हूं, समर्थ नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? पासर्वे धनम ने, नहीं मेरे पास धन नहीं है। न प्लस, अब बच्चों नेव की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होगा न प्लस एव। कौन संधि होगी बच्चों? वृद्धि संधि। कौन सी होगी? वृद्धि संधि। पासर्वे का अर्थ है बच्चों पास, यानी पास में क्या नहीं है? धन नहीं है। और नैच, और नहीं सेना एव, और नहीं सेना है। भाई मैं जाने में भी समर्थ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? कि मेरे पास धन भी नहीं है और सेना भी नहीं है। अहम स्वदेशम कथम रक्षयम, यानी मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूं। अस्मात् एव मनः दोलायितम अस्ति, अस्मात् इस समय, मेरा इस समय, अस्मात् एव ही, इससे ही, मनः यानी मेरा मन, दोलायितम अस्ति यानी भयभीत है, डगमगा रहा है, यानी इससे ही मेरा मन डगमगा रहा है। दोलायित क्यों था भाई? महाराणा प्रताप का मन वो बच्चों इसलिए था कि महाराणा प्रताप के पास ना धन था ना ही सेना थी। तो महाराणा प्रताप भामाशाह से कहते हैं कि मैं अपने देश की रक्षा है वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मेरा मन डगमगा रहा है। भामाशाह कहते हैं, महाराज, हे महाराज, यदा इमान समाचारान अश्रुण्वम, हे महाराज, यदा का जब मैंने यह समाचार सुना। यह समाचार क्या सुना? कि भाई मेवाड़ के जो राजा हैं वो बड़ी मुसीबत में है, उनके पास धन नहीं है, सेना नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अपना देश छोड़ने के लिए वो तैयार है। यदा इमान समाचार अश्रुण्वम, जब मैंने ये समाचार सुना, तदा हृदय में भग्नम इव अभवत, तो मेरा हृदय है भग्नम इव यानी कुंठित हो गया। धन ग्रंथिम निर्दिश्य, निदृश्य प्लस लेप। हम निर्दिश्य की हम बात करें तो नी उपसर्ग है प्लस दृश्य मूल धातु है प्लस बच्चों लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय, ठीक है। आगे बच्चों निर्दिश्य यानी धन की पोटली दिखाकर और कहता है, इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजनाय, इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजनाय, फिर इस संपत्ति से क्या लाभ। अर्थात आज इस अवसर पर यदि इस संपत्ति का उपयोग नहीं किया जाता है तो इस संपत्ति से क्या लाभ। अर्थात इस संपत्ति से कोई लाभ नहीं है। यदि इधर से अवसरे एव, यदि इधर से अवसरे एव, यदि इस अवसर पर, यदि इस अवसर पर न इयम उपयुज्यत, ठीक है,
यदि इस अवसर पर बच्चों इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो इस संपत्ति से बच्चों क्या प्रयोजन। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का आगे का जो भाग है वो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।